नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एकदम से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गर्मी आ गई। सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि न्याय की बिल्कुल इस देश में न्याय का जैसे जो उनका रोल है, जो जो संविधान ने उनको रोल किया था, आज एकदम से उसकी याद आ गई। मैं उस संस्कृत का एक वाक्य है वो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि उसमें दूसरा पक्ष ठीक नहीं है। अति भक्तैर, बाकी अगर आप लोग गूगल कर लेगा अति भक्तैर के आगे क्या है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एकदम से ये सुप्रीम कोर्ट को ये एकदम से क्यों जागृत हो गया कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में संविधान का गला घोटा जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अंत में पहले इसको जरा हम आपके साथ बातचीत कर लें और फिर मेरे हिसाब से ये केवल हाथी दांत है, ये खाने के दांत नहीं है। इससे कुछ चबाया नहीं जाएगा, इससे कोई रक्षा करने की बात नहीं है कि ये केवल एक आवरण है ये दिखाने के लिए कि हम कितने स्ट्रिक्ट हैं। और मैं इसको बताऊंगा क्यों। पहले मामला समझ लीजिए क्या है। पिछले मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन होता है। पहले एक चीज़ ये समझ लीजिए, जो चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें 35 इलेक्टेड मेंबर होते हैं। वार्ड जैसे हैं, आप किसी भी शहर में रहते हैं जहाँ नगर पालिका है वहाँ वार्ड्स होते हैं, तो 35 वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर हैं। एक जो एमपी होता है चंडीगढ़ का, इस मामले में किरण खेर साहिबा, वो एक मेंबर, तो 36 का इलेक्टोरल कॉलेज टेक्निकली होता है। 9 नॉमिनेटेड लोग होते हैं, तो कुल तो वैसे 35 होते हैं, लेकिन जब कुछ वोट डालना हो तो 36 ही लोग उस वोट में पार्टिसिपेट करते हैं। बीजेपी की जो अभी इलेक्शन हुआ मेयर का, उसमें बीजेपी के 14 सदस्य हैं, उन 14 ने वोट दिया। एक एमपी थी, उन्होंने वोट दिया 15। और खास करके एक चीज और सुनिए, वो जो एमपी साहिबा हैं किरण खेर, ये आप कई जगह उनको जज बना हुआ देखती हैं। आप कई जहां पे टीवी शोज में देखते हैं वो जज की कुर्सी पे बैठी हैं। तो जज की कुर्सी पे बैठने वाली एमपी साहिबा ने उस दिन क्या कृत्य किया गया, क्योंकि सबसे बड़ी तो चुनी हुई प्रतिनिधि वो थी चंडीगढ़ में, ये भी याद रखिएगा। और एक श्रोमणी अकाली दल के एक सदस्य थे, तो 16 लोगों ने वोट उधर दिया। आम आदमी पार्टी के 13 मतलब कॉरपोरेटर्स और कांग्रेस के 7 कॉरपोरेटर्स, ये 20। ये इन लोगों ने इंडिया गठबंधन की एक आहट आ रही थी। ये करीब करीब अब तय है कि दिल्ली में तो इंडिया गठबंधन एडजस्टमेंट के साथ लड़ेगा, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ेगी। लेकिन उस इंडिया गठबंधन की एक यूनिटी दिखाने के लिए एक बड़ी पहल थी कि कम से कम मेयर इलेक्शन में हम लोग मिलकर लड़ें। 13 आम आदमी पार्टी, 7 कांग्रेस के मिलके 20 मेयर हो रहे थे, 20 कॉरपोरेटर हो रहे थे, और उन लोगों ने इस इलेक्शन में अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया। बीजेपी के कैंडिडेट मनोज सोनकर, जो मतलब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार। पहले जब जिस दिन चुनाव था उस दिन शायद इन लोग कुछ कर नहीं पाए, तो हुआ कि नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जरा तबीयत नहीं ठीक है तो इसलिए चुनाव नहीं हुआ। ठीक है भाई, उस दिन चुनाव टाल दिया गया। फिर जब चुनाव हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से उस चुनाव अधिकारी ने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बेमानी, खुलेआम बेमानी का परिचय दिया। कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, कोई हियर से नहीं था कि वो जो रामपुर में जैसे जिस तरह से चुनावी गला घोटा गया कि लोगों को वोट ही नहीं देने दिया जाएगा, ये प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ। और उस सारी घटनाक्रम के बाद जो कुलदीप कुमार जो हारे, जिनके 8 वोट को डिस्क्वालीफाई किया गया था, ऑपोजिशन को 12 ही वोट दिखाए गए, 16 वोट बीजेपी के कैंडिडेट को दिखा के डिक्लेयर कर दिया गया। ये गए हाई कोर्ट, वहाँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की सीट है, वहाँ हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, अभी नहीं भाई, ये हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, फैक्ट 3 हफ्ते बाद हम इसको देखेंगे और आप अपनी मीटिंग करते रहिए। ये हाई कोर्ट का काम था। अब मैं आ रहा हूँ मूल बात पे। आज सुप्रीम कोर्ट में उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कुलदीप कुमार साहब आए सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी अभिषेक मनु सिंह भी कर रहे थे और साथ में और वकील थे। और इधर हमारे जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और वो हरदम सॉलिसिटर जनरल ऑफ बीजेपी की तरह बिहेव करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, तुषार मेहता साहब कर रहे थे डिफेंस। तो तुषार मेहता साहब का यह था कि केवल वन साइडेड ऑफ द स्टोरी आपको पता लग रही, कंप्लीट स्टोरी नहीं पता लग रही है। चलिए भाई, कंप्लीट स्टोरी बताइए क्या है।
अब उसका पूरा वीडियो देखा सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस बेंच को लीड कर रहे थे। अच्छा, ये चुनाव की साइज भी बता दें। सिर्फ चंडीगढ़ का चुनाव, मेयर का इलेक्शन 5 साल का टर्म होता है इस वार्ड, मतलब इस कॉर्पोरेटर लोगों का। हर साल मेयर बदलता है, रोटेशनल बेसिस पे होता है, हर साल चुनाव होता है। पहले साल और चौथे साल महिला के लिए आरक्षित है, बाकी दूसरा, तीसरा और 5वें साल कोई भी लड़ सकता है, महिला भी लड़ सकती है, कोई भी लड़ सकता है। चुनाव की साइज सोच लीजिए क्या है, ये साइज ऑफ चुनाव है। लेकिन बीजेपी को तो वहां पे भी बेईमानी करनी है। अब इस पूरे उसको देखा गया चीफ जस्टिस के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा, और फिर उन्होंने ये कहा ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, इट इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। ठीक है भाई। अब और उन्होंने फिर कहा कि जरा ये, उन्होंने साफ साफ कहा कि जरा ये देखिए कि ये जो प्रिसाइडिंग अफसर है वो कैमरे की तरफ कैसे देख रहा है और रनिंग लाइक अ फ्यूजिटिव, भगोड़े की तरह भाग रहा है। ये जो भाग रहे हैं भगोड़े की तरह, ये मसीह साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। उनके बिल्कुल प्रॉपर हर जगह चौबंद, ट्रेंड, पार्ट एंड पार्सल ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड ट्रेंड इन भारतीय जनता पार्टी। तो उनके लिए कहा गया कि भगोड़े की तरह भाग रहे हैं, मर्डर करके, हत्या करके भगोड़े की तरह भाग रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात ये कही कि 7 फरवरी को जो मीटिंग है उसको उन्होंने आगे के लिए कहा कि नहीं, ये अभी मीटिंग नहीं हो सकती जब तक इस पे ऑर्डर ना आ जाए। फिर उन्होंने एक ये भी ऑर्डर कहा कि भाई उन्होंने एक बिल्कुल स्पष्ट ऑर्डर दिया कि जितने रिकॉर्ड हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो ये सारे रिकॉर्ड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक तरह से आप कह सकते हैं होता है किसी भी हाई कोर्ट में, उनके पास जमा हो जाएं। अब वो आ गए हमारे फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सुशांत मेहता साहब कि साहब वो तो हमने डिप्टी कमिश्नर के यहाँ जमा कर दिया। उन्होंने कहा इट शुड बी इंश्योर्ड, ये लिख के उन्होंने ऑर्डर दिया, उनको डायरेक्शन दिया कि 5 बजे तक वहाँ करो, क्योंकि हेरा फेरी करने में ये सब मास्टर हैं। हेरा फेरी की अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफिशियली खुलेगी, अनऑफिशियली तो बहुत सी यूनिवर्सिटी चले, तो उसमें वीसी और प्रोफेसर और ये सारे लोग किस जगह के, किस पार्टी के आएंगे, इसमें अब कोई कंपटीशन और कोई इंटरव्यू की भी ज़रूरत नहीं है। एक ही पार्टी से मोनोपोली है, वहीं से आना है। दूसरा उन्होंने कहा कि 19 फरवरी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर्सनली प्रेजेंट रहेंगे उनकी कोर्ट में। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं 2 बातों पे आपसे बात करूंगा। पहले हाई कोर्ट के कंडक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले मैं 1-2 चीजें बात कर लूं। भाई इसी से 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान के इतिहास, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जाता है एक फ्लिमजी ग्राउंड पे। वो अपनी गुहार लेके सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट एक बेंच चेंज बनाने का नाटक करके सब वो करके फिर कहती नहीं हाई कोर्ट चले जाओ। आप ही क्या कहा गया था ना, आप ही तो उसके अभिभावक हैं, ये आपने काम किया था। महाराष्ट्र में आप ही ने कहा था कि ये जो सरकार बनी है गलत ढंग से बनी है, राज्यपाल का कंडक्ट ठीक नहीं था। अब वो गलत ढंग से बनी हुई सरकार में जिस तरह से स्पीकर ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन देख के बड़ा याद आ रहा है, आपको वो नहीं याद आ रहा है। आपको हेमंत सोरेन जब गिरफ्तार हुए तो आप कहने नहीं ये जरा जाइए और वहां आप वो करिए। आपने ये काम किया है। और आपको चंडीगढ़ इलेक्शन में ये देश को ये दिखाने के लिए, ये सिर्फ बरगलाने के लिए है मुख्य मुद्दों से, क्योंकि चंडीगढ़ इलेक्शन में मोरल सब हम आपको बता दें क्या होने जा रहा है। जो दिख रहा है वो इलेक्शन फिर से कराया जाएगा, वो 20 लोग फिर से। अब वहां कुलदीप कुमार अध्यक्ष बने कि मनोज सोनकर अध्यक्ष बने, इससे वहां के लोगों के लिए अहम है, चंडीगढ़ के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपने एक चीज नहीं पूछी कि अगर प्रिसाइडिंग अफसर को बुला रहे हैं तो आपने एमपी को क्यों नहीं बुलाया, जो उस कॉलेज का शी वॉज ऑल्सो वोटर। आपने क्यों नहीं कहा कि आप आइए और बताइए कि वहां क्या हुआ था?
आपने अपना प्राइम विटनेस उनको क्यों नहीं किया? और आपके पास महाराष्ट्र में आपने कुछ नहीं किया, झारखंड में आपने कुछ नहीं किया, आपने हेमंत सोरेन को उस ईडी के भरोसे छोड़ दिया है। जो हेमंत सोरेन ने आज साफ साफ विधानसभा में यह चैलेंज किया है कि अगर 8.5 एकड़ जमीन का जो ईडी वो कर रही है अगर दे देगी तो वो केवल राजनीति नहीं छोड़ देंगे, वो झारखंड छोड़ देंगे हमेशा के लिए। और आप उसमें इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। और दूसरी बड़ी बात, एक तरफ आप कहते हैं कि चले जाओ हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, और दूसरी तरफ आपने खुद क्या कहा है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के बारे में, मैं उसको बोल रहा हूं। आपने खुद ये कहा है prima facie, at this stage we are of the considered view that an appropriate interim order was warranted, which the High Court has failed to pass in order to protect the purity and sanctity of the electoral process. If the High Court and that judge of High Court has failed to protect the sanctity of the judge of the process, then is he had the right to continue as a High Court judge? क्योंकि हाई कोर्ट जज से ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं और इस देश के संविधान को भी दूषित करेंगे। आपने केवल एक लाइन लिख के आपने इसको खत्म कर दिया। वो हाई कोर्ट का जज कैसे बैठेगा उस पर? आप ऑर्डर क्यों नहीं करते हैं? आप यहां से ऑर्डर हुए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बेईमान जज था एस एन शुक्ला, मैं अब जज उनको जस्टिस नहीं बोलूंगा, हालांकि रिटायर आपने किया, 2.5 साल तक एक भी फाइल नहीं दी गई थी, बेईमानी करके उस कुर्सी पे बैठा, एडमिशन घोटाले में पैसा लिया था, सीबीआई इंक्वायरी, अब आपने जान दिए 2.5 साल तक हमारी और आपके पैसे की फ्री की तनख्वाह लेता रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसको खबरदार एक भी अगर केस दिया गया, आपने हाई कोर्ट के जज के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ब्रदर जज है। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? दी हाई कोर्ट जज हैज एर्र्ड, और आपने खुद कहा है, आपने खुद कहा है कि उसने गलत ये ऑर्डर दिया। तो अगर गलत ऑर्डर देगा तो इसको सुधारने का काम किसका है? वो गलत ऑर्डर देके फांसी पे किसी को चढ़ा देंगे। और फिर आपका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं नहीं हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ। आप के हाथ में इस देश का लोकतंत्र और इस देश के संविधान को बचाने का काम है आपके पास। हेमंत सोरेन के साथ आपने जो काम किया है, अर्नब गोस्वामी के लिए रात में कोर्ट खोलेगा और सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा, हेमंत सोरेन के लिए नहीं इंटरवीन करेगा। न्याय को देखने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट को ये समझना है कि ये लोगों को हाथी दांत दिखाने से कि हमने चंडीगढ़ में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया और हमने चंडीगढ़ में देखो ठीक कर दिया, चंडीगढ़ ठीक होने से काम नहीं चलेगा। ठीक तो आपको हेमंत सोरेन के केस में भी करना होगा, ठीक तो आपको महाराष्ट्र में भी करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।